और सीधे चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हरियाणा पावर परचेज सेंटर और बिजली कंपनियों का अनुमान है कि 12,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी। पर हरियाणा में उपलब्ध कितनी है बिजली? हरियाणा में इस समय जो बिजली उपलब्ध है उसके मुताबिक 3,000 मेगावाट से 4,000 मेगावाट बिजली जरूरत से कम है। और यह बिजली कम क्यों है? केवल इसलिए यह पत्रकार वार्ता है। सच्चाई यह है कि खट्टर सरकार और जो प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, निजी बिजली उत्पादक हैं, उनकी मिली भगत से, सांठ-गांठ से ये आर्टिफिशियल बिजली संकट पैदा हुआ है। इस सांठ-गांठ का भीषण गर्मी में परिणाम भुगत रहे हैं हरियाणा का किसान, गरीब, मजदूर, साधारण जनमानस और उद्योगपति। और सरकार के खजाने को सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है। मैं तथ्यों के साथ अभी आपको प्रस्तुत करूंगा। यह बिजली संकट का कारण है कि हरियाणा को अडानी पावर मुद्रा से, गुजरात से जो 1424 मेगावाट मिलने वाली बिजली है, 2021 से आज तक उसमें से कोई बिजली नहीं मिल पा रही। 1 यूनिट बिजली भी नहीं मिलती। 1 मेगावाट में 10 लाख यूनिट बिजली होती है लगभग। 1424 मेगावाट बिजली मिलनी चाहिए, तो 3,000 की आपकी डेफिशिएंसी है, 1,500 तो यहीं से नहीं मिल रही, तो आधी तो यहीं से कम हो गई। हरियाणा के लोग भुगत रहे हैं क्योंकि खट्टर सरकार की प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर से मिली भगत साफ है। हरियाणा के लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। पहली मार है कि जो सस्ती बिजली हरियाणा को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही, और दूसरी मार है कि उस सस्ती बिजली के एवज में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना दाम पर हरियाणा के सरकारी खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके बिजली खरीदनी पड़ रही। यह सरकार के खजाने को चूना लगाए जाने वाला नए किस्म का खट्टर क्रोनी कैपिटलिज्म है। इसके बारे में कुछ एकाटे तथ्य हैं जो आपके समक्ष में रखूंगा और 4 सवाल सीधे। पहला, 24/11/2007 को कांग्रेस की सरकार में अडानी पावर ने 25 साल के लिए 1424 मेगावाट बिजली 2 रुपया 94 पैसे प्रति यूनिट या प्रति KWH जो बोलते हैं, उसे सप्लाई करने की एक कॉम्पिटिटिव बिड दी। 1424 मेगावाट बिजली 25 साल के लिए, रेट 2 रुपया 94 पैसे फिक्स्ड। 31 जुलाई 2008 को हरियाणा सरकार ने यह बिड स्वीकार कर ली और 7 अगस्त 2008 को हरियाणा की दोनों बिजली कंपनियों ने आधी 712 यानी 1424 मेगावाट बिजली 2 रुपए 94 पैसे पे खरीदने का पावर परचेज एग्रीमेंट साइन कर दिया, अडानी पावर ने और हरियाणा की कंपनियों ने। और एक लाइन मुद्रा गुजरात से, दिस इज द ओनली डेडिकेटेड पावर लाइन इन इंडिया, और कोई पावर लाइन नहीं है ऐसी, मुद्रा गुजरात से महेंद्रगढ़ तक लेकर आए जो इसका हिस्सा है। तीसरा तथ्य, 2010-11 में इंडोनेशिया में कोयले का भाव बढ़ गया, तो अडानी पावर, उन्होंने कहा कि हरियाणा के साथ हुआ जो PPA है उसको या तो सिरे से खारिज किया जाए या फिर कोयले का बढ़ा हुआ भाव उन्हें दिया जाए। बहुत लंबी लिटिगेशन चली और आखिर में 11 अप्रैल 2017, यह तिथि महत्वपूर्ण है, को सुप्रीम कोर्ट ने
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में गई, एपेलेट ट्राइब्यूनल में गई, मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्णय दिए अडानी पावर और हरियाणा के सरकार के बीच में। नंबर 1, हरियाणा सरकार के साथ 1424 मेगावाट बिजली के अडानी पावर के अनुबंध को खारिज नहीं किया जा सकता। नंबर 2, अडानी पावर को बढ़े हुए कोयले की कीमत नहीं दी जा सकती। और मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा, जो प्रेस रिलीज में भेज रहा हूं उसके अंदर उसकी रेलेवेंट लाइन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की मैंने रिप्रोड्यूस कर दी आपके लिए। साल 2021 से आज तक इस निर्णय के बावजूद अडानी पावर इंडोनेशिया कोल की बढ़ी हुई कीमतों का हवाला देकर हमें बिजली सप्लाई नहीं कर रही। मुझे बताया कि अगस्त सितंबर से तो 1 यूनिट नहीं की, उससे पहले 300-400 मेगावाट देते थे। अडानी पावर को पीपीए के मुताबिक बिजली सप्लाई के लिए बाध्य करने की बजाय मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब और उनकी सरकार ने चुप्पी साध रखी है, मुंह पे कपड़ा बांध लिया। उल्टा खट्टर सरकार शॉर्ट टर्म पावर के नाम पर 5 रुपया से 8 रुपया प्रति यूनिट बिजली खरीद रही है। और कमाल की बात यह है साथियों कि यह बिजली अडानी पावर के रिस्क एंड कॉस्ट पे नहीं खरीदी जा रही। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन तक ने कह लिया, और मैं उस ऑर्डर की प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं, कि भैया 2 रुपए 94 पैसे पे बिजली मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही तो उनके रिस्क एंड कॉस्ट पे लो। ये व्यापार, बाजार के व्यापार का उदाहरण है और पीपीए का तरीका भी है, परंतु खट्टर सरकार चुप है। और मैं उनके ऑर्डर की एक प्रतिलिपि है जो 6 अप्रैल 2022 को आया है, ये है, मैं आपको ये भी भेज रहा हूं आपके साथ, इस प्रेस रिलीज के साथ। एक और कमाल है, अब हरियाणा सरकार ने 3 साल के लिए 15 अप्रैल 2022 से 14 अप्रैल 2025 तक 500 मेगावाट बिजली खरीदने का नया पीपीए कर लिया। एक है एमबी पावर मध्य प्रदेश, उनसे 5 रुपया 70 पैसे प्रति यूनिट, और दूसरा है आरकेएम पावर छत्तीसगढ़, उनसे 5 रुपया 75 पैसे प्रति यूनिट। अब गौर करिए, जो बिजली अडानी पावर से 2 रुपया 94 पैसे प्रति यूनिट मिलनी थी, अब वो 5 रुपया 70 और 5 रुपया 75 पैसे प्रति यूनिट मिलेगी। यानी हरियाणा सरकार को 2 रुपया 81 पैसे प्रति यूनिट देना पड़ेगा अतिरिक्त, एडिशनल। अगर आप इसे लगाएं तो प्रतिदिन 140 करोड़ 50 लाख रुपया देना पड़ेगा 500 मेगावाट पे प्रतिदिन। जो हरियाणा के लोगों के ऊपर बोझ पड़ेगा अतिरिक्त, वो है 140 करोड़ 50 लाख रुपया। और 1 साल में जो बोझ पड़ेगा, क्योंकि ये तो 3 साल का अनुबंध ठेका है, वो है 51,282 करोड़ रुपया। किसका कसूर है? और हरियाणा के लोग भुगतेंगे। कमाल की बात एक और है कि 22 अप्रैल 2022 को, 2 दिन पहले, मुख्यमंत्री जी गुड़गांव जाते हैं और वहां यह बयान देते हैं, जब आप जैसे साथी पूछते हैं या आपके दूसरे पत्रकार मित्र, तो उन्हें कहते हैं कि मैं इन प्राइवेट कंपनियों को यह कहूंगा कि रीजनेबल रेट पे बिजली दे दें। मुख्यमंत्री जी, क्या आप जानते हैं कि अगर आप अडानी को कोयले की लागत देंगे तो 2200 करोड़ रुपए हर साल अतिरिक्त पैसा सरकार के खजाने से जाएगा। 2200 करोड़ सालाना, और 15 साल के लिए देंगे तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 33,000 करोड़ रुपया बन गया। आप कह रही है रीजनेबल रेट है, कौन जिम्मेवार होगा? तो हरियाणा में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस का ये मोर्चाबंदी जो है, और रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, जो कि निशाना साध रहे हैं हरियाणा सरकार पर।